उसमें लिखा गया था कि जो वक्फ बोर्ड बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो सब कठमुल्ले हैं। इस पर आपका प्रतिक्रिया कि जो व्यक्ति वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं वो एक बार जा करके उस बिल को अच्छा से रीड करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद रोड पर उतरें विरोध करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड बिल क्या है और इसको पारित होने से पब्लिक को क्या लाभ होगी। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ बोर्ड बिल पर बताएंगे। देखिए, वक्फ बिल बोर्ड विधेयक जो अमेंडमेंट बिल आया है 2025, उस बिल के तहत मूल बात जो है इस बोर्ड का एक ही है। उसमें है जो अभी तक वर्तमान इसके पूर्व में जो विधेयक था, कानून था, उसमें देखा गया था कि गैर मुस्लिमों को कहीं न कहीं इस संस्था के तहत नहीं लिया जाता था। महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता था और समाज के अन्य वर्ग के लोगों को इस संस्था के अंदर कहीं न कहीं एक जो संरचना है उस संरचना में प्रवेश निषेध था। तो हम कहना चाहेंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आप हमारे जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस सबका साथ सबका विकास हमारे सरकार का मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए वक्फ बिल जो अधिनियम 2025 है वो लाया गया है, जिसमें समता, समानता और बंधुत्व की मूल अवधारणा जो संविधान का है उसको उतारने का प्रयास किया गया है। इसी वजह से उसमें संशोधन करते हुए वक्फ बिल बोर्ड 2025 लाया गया ताकि समाज के अन्य वर्ग के लोगों को भी इसमें प्रवेश मिल सके, उसमें जगह मिल सके, ताकि बोर्ड में और अधिक पारदर्शिता उभर कर आए। इसमें महिलाओं को भी एंट्री दिया गया है, महिलाओं को भी इस संगठन में जगह देने की बात वक्फ बिल बोर्ड 2025 करती है ताकि जो संविधान का मूल ढांचा है, मूल अवधारणा है, वो उसमें लागू हो। तो इसमें गलत क्या है? हमारे मुस्लिम भाई भी इन सब चीज़ों को समझते हैं। यह 2025 चल रहा है, 2025 में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। धार्मिक रूढ़िवादी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सबको समान अवसर मिले, ऐसा हम लोग को प्रयास करना चाहिए। और हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने गैर मुस्लिमों के बारे में भी सोचा, उन्होंने महिलाओं के भी बारे में सोचा और उनकी प्रतिनिधित्व देने के लिए वक्फ बिल बोर्ड 2025 को लाया। तो इसके लिए वह तहे दिल से धन्यवाद है। और हमारे मुस्लिम भाई भी जो इस चीज़ को बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष को जो उनकी भूमिका उभर कर आ रही है वह कहीं कतई समाज में स्वीकार नहीं है। विपक्ष बेवजह लोगों को भड़काना चाहती है, बरगलाना चाहती है, उसको उलझाना चाहती है, लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता कहीं न कहीं सब चीज़ों को समझती है। किसी तरह के उल जुलूल फिजूल और किसी तरह का भ्रामक परिस्थिति में नहीं पड़ने जा रही है। और आपने खुद जिक्र किया होगा कि आपने जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव जी का बयान 2010 में संसद में आया है, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि विपक्ष का जो है वो क्या नज़रिया रहता है। उनका नज़रिया खास करके कांग्रेस का इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति वो करते आए हैं। हमेशा एक खास वर्ग के लोगों को भ्रमित करने का उन्होंने प्रयास किया है ताकि उनका वोट मिल सके, उनका मत मिल सके, उनको समर्थन मिल सके। तो इसीलिए एन केन पराक्रम वो करते हैं। जब आप ही बताइए कि 2010 में हम लोकसभा में बोल रहे हैं कि नहीं, इस तरह का कार्य होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव जी अपने मुखार बिंदु से सदन में रख रहे हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, और उसके बाद आपका इसका विरोध करते हैं। तो इसी से जो आपकी सोच है, आपके राजनीतिक दल का विचारधारा है, वह कहीं न कहीं सत्ता समीकरण
और और समय के हिसाब से बदलता है। और यही आपके कहने के मतलब है कि लालू प्रसाद यादव जी केवल वोट की राजनीति करते हैं और मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोगों को साथ हमेशा से लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लोग हमेशा से मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति जताते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, वो केवल वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर उनका इतना ही मुस्लिम प्रेम था, मुस्लिमों के प्रति समर्पण था, आरजेडी के लोगों का समर्पण था, लालू प्रसाद यादव जी का समर्पण था, तो आज इस राज्य के मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि राबड़ी देवी की जगह आपके अब्दुल बारी सिद्दीकी होते हैं। इतने विद्वान नेता, इतने योग्य नेता को दरनिकार कर दिया गया और एक ऐसे लोगों को सत्ता पर आसीन किया गया जिसकी वजह से बिहार आज लगभग 20 से 25 साल पीछे चला गया। तो कहने का संदर्भ यह है कि ये वो लोग हैं जिनका चाल, चरित्र और चेहरा 2025 का जो वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम है उसका विरोध करने से बिल्कुल प्रकट हो चुका है और ये लोग नंगे हो चुके हैं। बिल्कुल ये नंगे हो चुके हैं। आप सत्ता में जब रहते हैं, जब आप सत्ता के साथ रहते हैं तो आप बात करते हैं कि नहीं अमुक बात होनी चाहिए, और जैसे ही आप विपक्ष में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सुर बदल जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आप सत्ता समीकरण और समय के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं। आपको जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उनके हितों से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। आप केवल उनकी जो है उनका वोट लेना चाहते हैं, उनकी जो आगे का प्रगति है, उनका जो विकास कैसे होगा, इस पर कतई चर्चा नहीं करना चाहते। मुस्लिमों के विकास पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये बिल जो लाया गया है, साथ में विधानसभा के चुनाव 2025 का सर पे है और उसी के बीच में ये बिल लाया गया और पारित कराया गया। क्या इसमें मुस्लिम समाज के लोग जो आक्रोश में कहीं ना कहीं दिख रहे थे, क्या एनडीए के साथ सट पाएंगे? देखिए, हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि विपक्ष कई भ्रामक परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास कर रही है, कई इस तरह की अफवाह फैलाने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सरकार भी सजग है, सतर्क है, और कहीं ना कहीं जो उनकी भ्रामक स्थितियां है, कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन है, सरकार भी उस चीज़ को दूर करने का प्रयास कर रही है। हम पुनः लोगों से अपील करना चाहते हैं कि सड़क पर उतरने से पहले या फिर किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले उस बिल को आप जरूर एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि आप जो विरोध कर रहे हैं वो आपके हित के लिए है कि आपके अहित के लिए है। ये राजनीतिक दल, ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि इन लोग का विकास, समुचित विकास हो सके, इन लोग भी आ सके और इन लोग भी बराबरी का दर्जा इनको मिल सके। यह इनकी कतई सोच नहीं है। यह हमेशा केवल उनको बरगलाने का, फुसलाने का, रोड पर टहलाने का काम करते आए हैं। अगर इतना ही रहता है तो यह समीकरण धरातल पर उतरता क्यों नहीं है? अगर इतने ही ऐसी है तो जो चुनाव होता है, चाहे एमपी चुनाव हो, चाहे आपका एमएलए चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, यह समीकरण दरक क्यों जाता है? ये भी तो सोचना चाहिए। कई ऐसे मेरे दोस्त लोग हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कहते हैं यार कि ये लोग समय और परिस्थिति के अनुसार से अपना समीकरण बदलते हैं। जब एमपी का चुनाव आएगा तो हम लोग का साथ लेंगे, जब विधायक का चुनाव आएगा तो हम लोग का साथ लेंगे। जैसे ही स्थानीय चुनाव होने की बात आती है, जहां हमारे लोगों की मदद करने की बात होती है, तो हम लोग को दरनिकार करके हम लोग के ही विरोध में उनके जो लोग हैं, जो आरजेडी के सत्ता के लोग हैं, समीकरण के लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम उनके सिपाही हैं, वहीं आगे जाकर के उनका हक ले लेते हैं, उनको जो है सो वजूद को अति कर लेते हैं, हक हकूक को कहीं ना कहीं निगलने का काम करते हैं। तो हम तो कहना चाहेंगे साथी कि ये वो लोग हैं जो सत्ता, समीकरण और समय के हिसाब से अपनी राजनीतिक सहूलियत के अनुसार से अपनी बात को रखने वाले लोग। अच्छा, एक बात और, आपके नेता द्वारा एक ट्वीट किया गया था आज से कुछ दिन पहले। उसमें लिखा गया था कि जो वक्फ बोर्ड बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो सब कठमुल्ले हैं। इस पर आपका प्रतिक्रिया? आप पुनः उस चीज़ को ठीक से पढ़िए। उनके जो स्टेटमेंट दिया गया है उनके द्वारा, उनको सुनिए, समझिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वक्फ बिल बोर्ड का जो विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो एक कठमुल्ला है। उन्होंने ओवैसी के संदर्भ में कहा है कि ये लोग जो प्रतिरोध की बात करते हैं, विरोध की बात करते हैं, हमेशा सामाजिक वैमनस्यता की बात करते हैं, हम वोटों को ध्रुवीकरण के लिए
इस गंगा जमनी तहजीब में विष देना चाहते हैं, उन कठमुल्लाओं से इस देश के वासियों को बचना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ, मुसलमानों को इस तरह के लोगों से बचना चाहिए, हाँ, लेकिन वैसी विचारधारा जो समाज में जहर घोलना चाहती है, वैसी विचारधारा जो गंगा जमुना तहजीब जो हम लोग को है उसमें खलल डालना चाहती है, वैसी विचारधारा जो आपसी हिंदू मुसलमान को आपस में ही वैमनस्य बढ़ाता हो, वैसी विचारधारा के हमारे नेता घोर विरोधी हैं। और उन्होंने उन्हीं के बारे में कहा है कि कुछ चंद लोग हमारे भाई को बरगलाने का काम कर रहा है, उसको कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे लोगों से सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है जो इस समाज का जो सामाजिक संतुलन है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, वैसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है और वैसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने की ज़रूरत है। तो देखिए, हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी थे। इन्होंने अपना बात बहुत बेबाकी से रखे, क्योंकि वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के लगातार विरोध जारी है विपक्ष द्वारा, लेकिन पक्ष के लोगों ने वक्फ बोर्ड बिल पारित करा लिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इनके द्वारा एक बात कहा गया है कि जो व्यक्ति वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं वो एक बार जा करके उस बिल को अच्छा से रीड करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद रोड पर उतरें विरोध करने के लिए। वो आपके हित में है कि नहीं है। तो हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार उस बिल को जरूर पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।